तो आउटसाइडर में देखो क्या लिखा हुआ, स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। होता क्या है, नीलम का ना 3 भाई था गाइस, ठीक है। हम तुम लोग को ना वो एक भेज देंगे ग्रुप में, बहुत सुंदर से बनाया हुआ है कि कितने भाई कितने बहन, उनके हस्बैंड वाइफ सबका नाम ऐसे लिखा हुआ है, तो हम अभी थोड़ी देर में भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, नीलम के ना 3 भाई होते हैं। अब नीलम का जो सबसे छोटा भाई है ना, उसका शादी हो गया था, ठीक है। तो उन लोग घूमने जा रहा होगा, हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद जा रहे हैं, तो सारा फैमिली उसको छोड़ने गया होगा, इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए लिखा गया है स्टेशन से लौटते हुए रात को 11 बज गया था। कितना, 11। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। मतलब होता है ना कि इतना शादी का ड्रामा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चला जा रहा है, तो एक तरीके से जैसे ही जो नया कपल है वो लोग घूमने के लिए चला जा रहा है ना कहीं पे भी, तो ऐसा लगता है भाई शादी अब खत्म हो गया, चलो सब लोग अपने अपने जगह चले गए। तो एंडिंग कब लगता है शादी का, जब जो न्यूली वेड कपल है वो लोग घूमने चले। नेक्स्ट, नीलम थकान से निढाल हो रही थी। नीलम कौन, मेन कैरेक्टर, बड़ी बहन। वो थकान से क्या हो रही थी, एकदम थक गई थी। निढाल माने एकदम ही थक गई थी, तो एकदम ही उसको सोने वाला मन था कि अभी बस लेटे और सो जाए। पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। माने एक तो बेचैन बेचैन नहीं, एक थकी हुई थी, पर एक अच्छा सेटिस्फैक्शन था, संतुष्टि थी उसके मन में, ठीक है। क्या संतुष्टि था उसके मन में, उसके मन में ये संतुष्टि था कि थैंक गॉड मेरा सारा काम, घर का सारा काम ठीक से हो गया। तो ये संतुष्टि किसको आता है गाइस, कि सारा काम अच्छे से हो गया, जो घर का बड़ा है। तो नीलम ही सब चीज देख रही थी, इसीलिए नीलम ही ये चीज फील कर पा रही थी कि थैंक गॉड सारा काम अच्छे से हो गया। अब वह निश्चिंत होकर बिस्तर में दुबक जाना चाहती थी, क्योंकि सारा ड्यूटी खत्म, लास्ट भाई का शादी भी करा दी, तो अब लग रहा है कि यार अब तो सो जाओ आराम से, मेरा सारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट पैरा। पर जनता का इरादा कुछ और था। यहाँ जनता को सर्कल करके लिख लो, नीलम के घर वाले। जनता यहाँ पे कौन है अगर पूछा जाएगा तो लिखना नीलम के घर वालों को बोला गया है। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सबके सब ड्राइंग रूम में ही जम गए थे। माने अपना अपना बच्चा लोग को, जो भाई बहन था वो सोने के लिए भेज दिया, और सब लोग कहाँ बैठे हुए थे गाइस, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बैठ लो ना दीदी, पूनम ने कहा। पूनम कौन, इकलौती बहन नीलम की। माने नीलम है, उसका 3 भाई है, और नीलम की बहन है पूनम। सब टोटल 5, नीलम पूनम 2 बहनें और 3 भाई है, जो धीरे धीरे हम बताएंगे। तो पूनम क्या बोली अपनी बहन को, दीदी बैठ जाओ ना थोड़ी देर। पिछले दिनों इतनी भागम भाग मची रही कि फुर्सत से बैठकर 2 बातें भी ना कर पाई। तो बोल रही कि इतने दिनों से क्या हो रहा था, भागम भाग हो रहा था कि हम बैठकर अपने लोग बात भी नहीं कर पाए। होता ना शादी का घर है, सिस्टर्स मिल रहे हैं, बट बात नहीं कर पाए। तो बोल रही है पूनम नीलम को कि थोड़ी देर बैठ जाओ। पम्मी ठीक ही कह रही थी। पम्मी कौन, पूनम का निकनेम, सर्कल कर लो, इधर नाम का बहुत लोचा होगा तो अच्छे से सुनते जाओ। पम्मी और पूनम एक है। पम्मी ठीक ही कह रही थी। घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था, तो बोले थैंक गॉड सारे भाई बहन आए थे, तो अच्छा लग रहा था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था। नाउ सुदीप कौन, अपने कॉपी में है तो लिख लो गाइस, क्योंकि जो हम भेजेंगे वो तो भेजेंगे, अभी लिखते भी रहो। पूनम बहन, सुदीप कौन, बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, पहला भाई, ठीक है, सुदीप लिख लो। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था। सुदीप अब आउट ऑफ इंडिया रहता है, कनाडा में उसका जॉब है, तो वो कनाडा से शादी अटेंड करने आया था। पर कुशलक्षेम पूछने के अतिरिक्त, कुशलक्षेम माने हालचाल के पूछने के अतिरिक्त माने के अलावा, उससे भी ज्यादा बात करने का वक्त नहीं मिला। होता है ना कि सिर्फ हालचाल पूछा, भाई आया है आउट ऑफ इंडिया से आया है, कभी मौका नहीं मिलता है बात करने का, तो भाई से भी क्या मौका मिला, सिर्फ हालचाल पूछने का मौका मिला। अब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है, फुर्सत मतलब फ्री टाइम मिला है, तो इन लोगों के जाने की घड़ी भी पास आ गई। अब थोड़ा टाइम मिला है, तो ये लोग का टिकट हो चुका है रिटर्न का, तो ये लोग चला जाएगा। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल जाएगी, सर्कल करो 4 दिन। पूनम कितने दिन बाद जाएगी, 4 दिन बाद जाएगी ससुराल। सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा। जो सुदीप कौन, बड़ा भाई। सुदीप आया था आउट ऑफ इंडिया से, तो सुदीप अपने घर पे था। अब सुदीप की वाइफ भी तो है, उसका पियर भी तो है, तो सुदीप का ससुराल। तो बोल रहे सुदीप यहाँ पे आए अपने ससुर, माइका तो यही हो गया, अपने ससुराल भी तो मिलने जाएगा ना। इन शॉर्ट अपनी वाइफ के घर, उन वालों से भी तो मिलने जाएगा ना, जो भी उनके घर वाले। वैसे
सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा, भला इतनी दूर बार बार कहाँ आना होता है, शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है। सुषमा भी अपनों से मिलने के लिए कुलबुला रही होगी। तो बोले शादी के बाद पहली बार आना हुआ है, माने लोग मिला ही नहीं होगा। और जो सुदीप की बीवी है उसका नाम क्या है, सुषमा, सर्कल करो, बड़ी बहू। तो सुषमा भी अपने घर वालों से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रही होगी, इधर का मतलब यही। अभी तक किस किस का नाम आया, पूनम कौन, छोटी बहन, नीलम बड़ी बहन, बड़ा भाई कौन, सुदीप, उसकी वाइफ कौन, सुषमा। इतना माइंड में डाइजेस्ट करो, ठीक है। और 4 नाम आएगा, अभी तक हम लोग 3 नाम में है क्या, एक तो पूनम, एक हो गया बड़ा भाई सुदीप, और सेकंड उसकी जो वाइफ है सुदीप की वो है सुषमा। कहाँ से आया सुदीप, कनाडा से आया है, क्यों, शादी अटेंड करने की। थर्ड पैरा, सोने का प्रोग्राम मुलतवी, मुलतवी माने पोस्टपोन कर, नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। फेवरेट कुर्सी होता है ना सबका अपना अपना, तो वो उसमें बैठ। एक सुमित को छोड़कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था। अब सुमित कौन, सबसे छोटा भाई। सुमित यहाँ क्यों नहीं था, हनीमून के लिए जा चुका था, इसीलिए सुमित को छोड़कर बाकी घर वाले थे। सुदीप सुजीत दोनों भाई। अब 3 भाई का नाम क्या है, प्लीज लिख लो गाइस। पहला सुदीप, सेकंड सुजीत, लास्ट में सुमित। सुई है इसीलिए भूल जाओगे। नेक्स्ट, सुदीप, सुजीत और सुमित, लिख लो प्लीज, बार बार, नहीं तो हमको बोलेगा तो। आओ, सुदीप सुजीत दोनों भाई। अब उनकी बहू का नाम क्या है, सुदीप का तो बहू का नाम हम बोल चुके हैं, सुषमा, बहू माने वाइफ इधर, और सुजीत की बहू का नाम है अलका। ऐसे लिख लो, सुदीप, सुषमा, ठीक है, सुजीत, अलका, और जो छोटा है ना सुमित, उसकी वाइफ का नाम नेहा है, आगे आएगा। तो ये 6 नेम हो गया। आ जाओ, सुदीप सुजीत दोनों भाई, उनकी बहू है सुषमा और अलका, बहन पूनम, बोल दिए बहन पूनम, और पूनम के पति का नाम भी सुन लो, नरेश। क्या नाम है, नरेश। इजी है, हो जाएगा डाइजेस्ट। अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही थी। कौन, नीलम, अपने इसी फैमिली के लिए 25 ईयर्स से खटती आ रही थी। कितना ईयर्स, 25 साल से। आज छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ, कृतार्थ माने ग्रेटफुल अनुभव कर रही थी। तो एक होता है ना, जब हमारे पास ड्यूटी होता है ना, पता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जब हम उसे पूरा कर देते हैं ना, तो हम प्राउड फील नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या फील करते हैं, बोलो, बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं। ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद लिखा हुआ है, तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा, शादी में रौनक आ गई। उसने भाव विभोर होकर कहा, भाव विभोर माने इमोशनल होकर बोला। क्या बोल रही है वो, कि वाओ तुम लोग सब आए, बहुत अच्छा लगा। एक सेकेंड, हाँ गाइस, गिव मी अ सेकेंड। हाँ गाइस, तो फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कहाँ स्टॉप हुए, तो देखो वो कितना ग्रेटफुल फील कर रही है और बोल रही कि तुम लोग आ गए, वाओ कितना अच्छा लगा मुझे, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो यहाँ पे वो ऐसा क्यों बोल रही कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इसीलिए बोल रही है क्योंकि शी इज द मेन वन ना, जिसने होस्ट किया, जिसने अपना जिम्मेदारी निभाया। तो यहाँ पे एक चीज समझो, क्या सिर्फ सुमित जो छोटा भाई है जिसका शादी हुआ, वो क्या सिर्फ नीलम का ही भाई था क्या, जो वो सबको ग्रीट कर रही है और थैंकफुल वाला बिहेव कर रही है? ऑब्वियसली नहीं। सुदीप जो बड़ा भाई है, पूनम सबका ही तो भाई है जिसका शादी हुआ है, सुमित। बट कोई भी ऐसा फील कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे दिखा रहे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, तो वो कितना ग्रेटफुल फील भी करता है, वो अपना सबके साथ फील करता है, राइट, कि मैंने मेरा कितना अपनापन है सबसे। तो देख रहे हो कैसे वो जिम्मेदारी निभाई है, कि वो थैंक यू भी बोल रहे कि सब लोग अपने ही भाई के शादी में आया, दूसरा नहीं, कजिन्स नहीं है, लोग अपने भाई की शादी में आने के लिए थैंक यू बोला जाता है, सोचो। फिर देखो, यहाँ पे हो गया, तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा, ऐसे लिखा है। दीदी हम लोगों को तो खैर आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई है। पम्मी बोली, पिछले दोनों शादियों में वे नहीं थे तो बहुत बुरा लगा। क्या,
पम्मी क्या बोली, हम लोग तो लोकल है, होता है ना आसपास रहते हैं, हम सबको तो आना ही था। बट एक्चुअल में किसके आने से सबसे अच्छा लगा, जो बड़ा भाई है वो आया है, तो वो सबसे अच्छा लगा कि थैंक गॉड ये आ गए, नंबर 1। सेकेंड चीज क्या है, यहाँ पे पॉइंट क्या नोट कर रहे हो, जो बड़ा भाई आया है ना वो 2 शादी में नहीं था, तो सोचो किसका शादी में नहीं होगा। अपने शादी में तो हो गई ऑब्वियसली, तो वो किसके शादी में नहीं है, नीलम का शादी हुआ ही नहीं, चला गया, सुमित के शादी में आ गया, तो 2 जन कौन बचा, पूनम और जो सेकंड भाई था सुजीत, उसके शादी में नहीं था, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बहुत लोग अभी ज्वाइन किए हैं जैसे मैं देख पा रही हूँ, 1 मिनट। सुहानी और वंश, ओके, तो सुहानी और वंश, फर्स्ट पेज मैंने आउटसाइडर का भी कंप्लीट कराया है। फर्स्ट पेज में हम लोग बस इतना पढ़े कि वो लोग बहुत सारे भाई बहन है, बहुत सारे बोले तो 3 भाई और 2 बहन है स्टोरी में, ठीक है। और सबसे बड़ी बहन है नीलम, नीलम कौन है, जो सारा जिम्मेदारी निभा रही है, ठीक है। अब जो छोटा भाई है सुमित, ठीक है, सुमित का शादी हो गया, वो हनीमून के लिए चला गया है, और सारे जो बाकी भाई बहन है ना वो लोग मिलकर बैठे हुए और बात कर रहे हैं, यही एक बैकग्राउंड था इसका, फर्स्ट पेज में यही बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, ये बैकग्राउंड के साथ कि ये लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि सब लोग आए हैं, और जो बड़ा भाई है ना, सुदीप नाम है उसका, वो कनाडा से आए हैं, तो और भी ज्यादा खुशी हो रहा है। सेकेंड पेज, इस बातों से आना ही था, किसका बात कर रहा है, यहाँ पे बड़ी बहन नीलम बोल रही है कि भाई को तो आना ही था, कौन सा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई का नाम सुदीप, घर की आखिरी शादी जो थी, तो बोल रहे भाई को तो आना ही था, घर की आखिरी शादी थी। नीलम ने कहा अरे इसलिए तो समधी जी से भी लड़ गए थे, बोलते हैं समधी जी कौन, नेहा के घर वाले, माने जो सुमित जिसका शादी हुआ है ना, उसकी वाइफ के घर वालों से लड़ गए कि नहीं मेरे भाई आएगा तभी मैं शादी करवाऊंगी, देखो लिखा हुआ। नीलम ने कहा अरे इसके लिए तो समधी जी से भी लड़ गए, साफ कह दिया कि भाई साहब जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं आता मैं शादी की तारीख तय नहीं कर सकती। कौन बोली, नीलम बोली, किसको बोली, नेहा, जो न्यूली वो बहू है इस घर की, तो नेहा को के घर वालों को बोली कि जब तक मेरा भाई नहीं आएगा मैं शादी का डेट फिक्स नहीं करूं। घर की आखिरी शादी है, सबका होना निहायत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, घर का लास्ट शादी है, तो सारे लोगों को होना इंपॉर्टेंट है, नीलम ने कहा, ठीक है। बड़ा भाई कौन, सुदीप, कहां से आया, कनाडा से आया, शादी किसका और है, सुमित का, सुमित की वाइफ का नाम नेहा, ठीक है। नेक्स्ट, दीदी तुमने मेरी छुट्टी का इंतजार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर बार बार ये आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो, तो ये कौन बोला, सुदीप, लिख भी सकते हो तुम लोग, सुदीप कौन, बड़ा भाई, बड़ा भाई क्या बोला, नीलम दीदी थैंक यू आपने वेट किया, ठीक है, बट बार बार अब ये लाइन क्यों रट रही हो, जुमला नहीं कि आखिरी शादी है आखिरी शादी है ऐसे करके बोला, कौन बोला, बड़ा भाई सुदीप, हम जानबूझ के ऐसे बार बार फोकस करवा रहे ताकि लर्न हो जाए, बड़ा भाई सुदीप। नेक्स्ट, दीपू मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था, तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है, तो यहाँ पे सुदीप का निकनेम है दीपू। नीलम बोल रही है कि इस जनरेशन का तो आखिरी शादी है, तुम्हारी बेटी प्रिया, माने सुदीप की एक बेटी थी, क्या नाम, प्रिया, वो बहुत छोटी है, ऐसे करके नीलम बताए। मैं प्रिया की शादी का बात नहीं कर रहा, कौन बोला, बड़ा भाई सुदीप, कि मैं अपनी बेटी का शादी का बात नहीं कर रहा हूँ, तो नीलम बोलती है तो वो आंसर देते, दरअसल हम लोग कहते कहते सुदीप चुप हो गया, सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम को देखा। सुदीप कौन, बड़ा भाई, सेकंड भाई सुजीत, सुजीत और पूनम, कौन देखा, बड़ा भाई कुछ बोलना चाह रहा था बट उसको हिचक हुआ, तो वो हेल्प चाह रहा था कि लाइन को कंप्लीट करो, तो बड़ा भाई अपने सेकंड ब्रदर और अपनी बहन को देख रहा है कि यार तुम लोग भी बोलो, क्या बात है, वो आएगा। नेक्स्ट, सुजीत ने तो संकोच से आंखें झुका ली, सुजीत कौन, सेकंड भाई, सेकंड, तो वो आंखें झुका लिया, कुछ शर्म आ गया उसे, पर पूनम तो हमेशा से बोल रही है, दबंग नहीं होता है वैसे, पूनम कौन, बहन का नाम है, झट बोल उठी, दीदी बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई है, अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए, अंडरलाइन दी लाइन, अंडरलाइन करो ये लाइन, क्या था, आपको सेटल हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पूनम सेटल होने का मतलब क्या बोल रही है, वो शादी कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बट आई एम क्वाइट वेल सेटल, कौन बोली, नीलम, मैं तो सेटल हूं। नेक्स्ट, उनका मतलब अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, कौन बोला, पूनम बोली। पम्मी तुम पागल तो नहीं हो गई, पम्मी कौन, पूनम का निकनेम,
पम्मी तुम पागल तो नहीं हो गई? नीलम ने बहन को बुरी तरह डपट दिया, डपट माने डांट दिया। उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था। किसको? नीलम को। भला यह भी कोई बात है? सामने घर के दामाद बैठे हैं, बहुएं बैठी है, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें कहनी चाहिए? यह तो अच्छा हुआ जो सुमित नेहा नहीं है। हु इज सुमित नेहा? थर्ड वाला भाई, और उसकी अभी जिससे शादी भी है वो लड़की नेहा, सुमित नेहा। नहीं तो वो नई लड़की अपने मन में क्या सोचती, छी। देख रहे घी ना आ रहे किसको? नीलम को, कि मेरी भी कोई उम्र है शादी की, तुम क्या बात कर रही हो? घर में देखो बहू बैठी है, जमाई बैठा है, सब लोग बैठे हैं, थैंक गॉड नई बहू नहीं है। नई बहू होती तो क्या सोचती मेरे बारे में, इस घर के बारे में? तो वैसे बोल रहे। नेक्स्ट, अभी वह अपनी शर्म से उभर भी ना पाई थी। कौन शर्म से नहीं उभर पाया था गाइस? नीलम, बड़ी बहन जो मेन है। कि नरेश बोल उठा। नरेश कौन? पम्मी का पति, जमाई हो गया ना एक तरीके से, बहन का पति, पम्मी का पति। दीदी पम्मी ठीक कह रही है, यह सिर्फ उसकी या बड़े भैया की मन की बात नहीं है, हम सबकी यही इच्छा है। इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, इस तरह से अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी, होम माने कुर्बान कर दिया आपने सारा जिंदगी। इसीलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इत्मीनान की, आराम की जिंदगी बसर करें। माने अब आपका टाइम है रेस्ट करने का, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा लिए। आपने अपना पूरा जवानी खराब कर दिया, खराब तो क्या मैंने दे दिया इस घर को। अब आपका टाइम है कि आप भी शादी कर लो। कौन बोला? पम्मी का पति नरेश। याद रखो गाइस, आप नहीं जानती कि अपनी गृहस्थी में रत बसने के बाद इन सबके मन में एक अपराध है। कौन? भाई बहन के मन में अपराध है कि घर गृहस्थी बस गया, हमारे शादी हो गया, बट फिर भी सारे भाई बहन के मन में गिल्ट है नरेश। एक कांटा सा हरदम चुभता है, एक पेन जैसा लगता है। पम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता तो मैं जी जाती। माने मैं बहुत खुश होती अगर मेरी बहन का घर भी बस जाता। कौन बोली? छोटी बहन। छोटी बहन का नाम पूनम। किसके लिए बोली? नीलम। नीलम कौन? बड़ी बहन। ठीक है, नेक्स्ट। अब घर के दामाद को डांटा तो नहीं जा सकता, होता है ना दामाद इज राजा टाइप्स, तो बोल रहे घर के दामाद को तो डांटा नहीं जा सकता, इसलिए फीकी हंसकर हंसी हंस दी, ऐसी फेक हंसी हंस। और नीलम बोलती है मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की भी उम्र होती है। ये उम्र का फोकस करे, सब क्वेश्चन आ सकता है कि माने एक्चुअल में क्या उम्र होती है कोई शादी करने की? नेक्स्ट, होती क्यों नहीं? जरूर होती है, और आप अभी भी इसी उम्र के दायरे में हैं। वो तो शुरू से आप सबकी गार्जियन बनी है, इसीलिए अपने आप को बुजुर्ग समझती है। नहीं तो 45 भला कोई उम्र होता है? व्हाट इज 45? टेल मी। कोई बोलो 45 क्या होता है? 45। वेरी गुड। अब क्या है? बोलता है कि आप भी अभी उस उम्र में है, बट आप तो स्टार्टिंग से गार्जियन जैसे ना, इसीलिए अपने आप को एजेड फील कर। अब पॉइंट टू बी नोटेड, शी इज 45 ईयर्स ओल्ड, और बोला था फर्स्ट पेज में कि वो 25 साल से घर का जिम्मेदारी ली है। माने कौन से साल में उसने शुरू किया घर का जिम्मेदारी लेना? 45 ईयर्स की है, 25 साल से काम कर रही है, तो कौन से साल से शुरू किया जिम्मेदारी लेना घर का? बताओ। 20 साल। She was 20 years old. ठीक है, 20 इयर्स में उसके पिता चल बसे और उसने अपने पूरे घर वालों का जिम्मेदारी ले। फिर देखो, नहीं तो 45 भला कोई उम्र होती है? आप चाहे तो अब भी अपने लिए दर्जनों प्रस्ताव आ सकते हैं, मैंने अगर आप चाहो तो बहुत सारे प्रपोजल्स आपके लिए आ जाए। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बचकानी बातों का कोई जवाब भी नहीं होता है। उसने तो उसे महज मजाक समझा, उसको लगा भाई बहन मजाक कर रहे, पर वे लोग तो सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे। एक्चुअल में वो लोग सिर्फ ऑफर नहीं कर रहा था, बहुत सारा प्रपोजल्स अपनी बहन के लिए ले आया था। लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना है, वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए। अभियान क्या हो गया? इसी कैंपेनिंग के लिए सब लोग आए हैं, जैसे इसका शादी करो। उन लोगों की गुपचुप खिचड़ी पकती रही और उसे कानो कान खबर तक ना हुई। क्या खिचड़ी पक रही थी? नीलम की शादी की। और किसको खबर नहीं हुई? नीलम। उसे तो तब पता चला जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसे थमा दी। नीलम को कब पता चला शादी का बात हो रहा है? जब उसको लिस्ट दी। फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता माने सीरियसली नहीं ली। केवल मनोरंजन के लिए वह पूरा ब्योरा पढ़ गई। मनोरंजन माने एंटरटेनमेंट, ब्योरा माने लिस्ट। तो उसने कैसे लिस्ट पढ़ा एंटरटेनमेंट की?
उसे हंसी भी आई थी और आश्चर्य भी हुआ कि लोग कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का शौक पालते हैं। माने इतने बड़े बड़े लोग हो गए, बच्चे हो गए, डाइवोर्स है, बहुत सारा सीन आएगा, तो बोले कैसे कैसे अपोजिट नेगेटिव सिचुएशन में भी ये लोग शादी करना चाहते हैं। जो प्रपोजल आया था उनके बारे में सोचे। उसे फुर्सत से विचार करने के लिए कहा। सब भाई बहन बोला आप सोच लीजिए आराम से। पर सुदीप और सुषमा, सुदीप बड़ा भाई, सुषमा बड़ी बहू, दूसरे दिन उसके कमरे में आ गए। उन्हें शायद सबसे ज्यादा जल्दी थी। क्यों जल्दी थी? क्योंकि ये लोग कनाडा से आया था ना, वापस चला जाएगा, इसीलिए कनाडा जाने से पहले वे सब कुछ तय करके जाना चाहते थे, सब कुछ फिक्स करना था। उनके पीछे पीछे सुजीत भी आ पहुंचा। सुजीत कौन? सेकंड भाई। लगा कि दोनों भाई दल बांधकर, माने ग्रुप बनाकर हमला कर। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, माने स्ट्रेट पॉइंट पे नहीं आया, इधर उधर का बात किया। फिर सुदीप ने एकाएक पूछ लिया। सुदीप कौन? भाई। एकाएक माने अचानक पूछा, दीदी तुम्हें वह लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा? पहला प्रपोजल कौन? लखनऊ से आया था। कौन सा? वो अवस्थी जी वाला। माने लखनऊ में किसका आया था ऑफर? अवस्थी जी। मार्क करो ना बाबा, शादी के तुरंत बाद नानी बनने का कोई इरादा नहीं है। माने अवस्थी जी का नाती पोता होगा, तो बोलती है शादी के तुरंत बाद मुझे नहीं बनना है नानी। तो बरेली वाली को देख लो, सेकंड प्रपोजल बरेली। सुषमा ने सुझाव दिया उनके दो बेटे हैं, वे भी छोटे हैं और उन बेटों को वे हॉस्टल में रखने को तैयार है। सुदीप उसको और इंफॉर्मेशन दी। तो नीलम बोलती है इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। इधर तो यह प्रचारित करेंगे कि हम सिर्फ बच्चों के लिए शादी कर रहे हैं और फिर उन्हीं बच्चों को हॉस्टल में ठूसने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे दो मुंहे लोग से मुझे सख्त नफरत है। दो मुंहे माने डबल फेस। माने बोलते ना बच्चों के लिए शादी कर रहे फिर बच्चा को हॉस्टल दे दे रहे, तो भाई किसके लिए शादी कर रहे? तो यहाँ पे वही बोल रहा है, डबल फेस लोग मुझे पसंद नहीं है। दो ऑफर आया, लखनऊ का अवस्थी जी वाला जिसका नाती पोता होगा, इसलिए बोल रही मेरे को नानी बनने का शौक नहीं है। सेकेंड प्रपोजल है बरेली वाले का। बरेली वाले के कितने बेटे थे? दो बेटे थे और दो बेटे को वो क्या कर रहा था? हॉस्टल भेजने के लिए रेडी था। तो ये क्यों ऑफर रिजेक्ट की? बोली कि ऐसे हिपोक्रेट लोग मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो बच्चों के लिए शादी कर और बच्चों को ही हॉस्टल भेज। नेक्स्ट, जाने दो बरेली वालों को, गोली मारो। सुजीत बोला, सेकेंड भाई। मुझे तो नरेश के जीजाजी वाला प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। थर्ड ऑफर, नरेश कौन? पूनम का पति। तो नरेश के जीजाजी होंगे, उसका भी ऑफर आए। एक तो महाशय डिप्यूटी कलेक्टर है, पोस्ट क्या है? मार्क करो, डिप्टी कलेक्टर माने डिप्यूटी कलेक्टर। दूसरा, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ने का शौक है, माने राइटिंग एंड ऑल का शौक है। ही विल बी अ परफेक्ट कंपेनियन, माने आपके लिए वो बहुत अच्छा पार्टनर होगा। उन्हीं की बात कर रहे हो ना जिनकी लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी। अरे क्यों मेरे सिर हत्या थोपना चाहते हो? कोई कोई होगा ना मेरे पापा शादी करेंगे, दूसरा तो मैं मर जाऊंगी, तो ऐसे बोला हो गया होगा, उसकी बेटी ने बोला होगा। तो इसीलिए नीलम बोल रहे भाई शादी के तुरंत बाद ही मेरे ऊपर क्यों आरोप थोपना चाहते हो? भाई मैं नहीं करूंगी उनसे शादी। नेक्स्ट, अरे इन धमकियों से कुछ नहीं होता दीदी, पम्मी की सास ने भी तो कहा था कि अगर ये शादी हुई तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क लूं। पम्मी की सास बोली थी मिट्टी का तेल माने केरोसिन ऑयल छिड़क लूंगी अगर पम्मी और नरेश का शादी होगा तो, ऐसे कर। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, 2-4 साल मुंह फुलाई रही, अब सब ठीक चल रहा है। माने उसकी सास 4 साल तक अपसेट थी पम्मी से, उसके बाद ठीक हुआ सब कुछ। जीतू कौन? सुजीत, सुजीत का निकनेम। जीतू किसी दिन फुर्सत मिले तो पम्मी से पूछना ये 2-4 साल उसने कैसे काटे हैं। एक तो वह शुरू से दिलेर है, दिलेर माने बड़ा। फिर प्यार का जोश था, सॉर्ट ऑफ लव मैरिज ही हुआ होगा इसलिए लिखा है कि प्यार का जोश था, इसलिए सब कुछ हंसते हंसते झेल गई। वैसे भी कच्ची उम्र में सहना आसान होता है। कच्ची उम्र का जब यंग एज में शादी हो जाए तो सब कुछ सहना आसान हो, पर इस उम्र में इतना तनाव मैं नहीं झेल पाऊंगी, माने इतना दुख दर्द मैं तो नहीं झेल। 20 साल की उम्र से मैदान में खड़ी हूँ, जो अपने कैलकुलेट कर चुके थे वही लिखे। 20 ईयर से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई, थक कर चूर हो गई हूँ। अब जाकर थोड़ा सुस्ताने का माहौल मिला है। सुस्ताने माने आराम करने का। मैं इस माहौल को पूरा एंजॉय करना चाहती हूँ। यह मत समझना कि मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझती, माने तुम लोग का जो फीलिंग्स है मेरे प्रति, मेरे शादी के प्रति, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इसलिए बोल रही ये मत सोचना कि मैं तुम लोग का फीलिंग्स नहीं समझ पा रही। समझती भी और कद्र भी करती हूँ, पर मेरे लिए इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग जब अकेले जी लेते हैं ना गाइज और इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर कोई उनका केयर करे ना उनको अच्छा नहीं लगता है, लगता है प्लीज रहने दो। तो ऐसे ही नीलम को लगा। अब मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ, शांति और आराम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक्स ऑल दी सेम। तो बोलते कि यार रहने दो, मुझे अब शांति चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तीनों अपना सा मूल्य उठ गए। अपना सा मूल्य माने दुखी हो गए। तीनों कौन?
बड़ा भाई बहू और छोटा भाई माने सुदीप, सुषमा और सुजीत थे, तो तीनों जन निकल। कमरे से बाहर 2-4 कदम ही गए होंगे कि सुषमा बोल पड़ी। सुषमा कौन? बड़ी बहू। मुझे मालूम था वे मना कर देंगी, इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही, ससुराल में धोस झपट उनके बस की नहीं। माने ससुराल में अब जो एक होता है ना, एक बॉसी गिरी होगा सास का किसी का, तो वो सह नहीं पाएगी, मेरे को पता था मना कर देगी, सुषमा से बिचिंग कर। नेक्स्ट, क्या बात करती हो भाभी, अब इस उम्र में उनसे धोस झपट कौन करेगा? माने वो 45 ईयर्स की हो गई, तो अब ऐसा थोड़ी ना कोई करेगा जैसे एक्चुअल ससुराल वाले करते। तो बोलते क्या औरों की ना सही पति की तो सहनी होगी, उसकी जी हाजुरी तो करनी होगी। तो बोल रहे कि हो सकता है कि और ससुराल वाले कुछ नहीं बोले, बट पति का तो बात मानना ही पड़े। अनचाही सारी बात नीलम की कानों से टकरा गई। माने जो सुषमा और वो छोटी बहू अलका बात कर रहे थे, तो ये अनजाने में किसके कान में चला गया सब बात? नीलम सुन ली दोनों बहुओं का बात। उसने सोचा सुषमा ठीक कह रही है, वो उसको गलत नहीं ली, बोलती हाँ ठीक ही तो बोल रही है। इतने दिनों तक इस घर में एक छत्र माने इकलौती शासन करने के बाद, शासन माने अपना हुकूमत चलाने के बाद, अब वह किसी का शासन स्वीकार नहीं कर पाएगी। होता ना इंडिपेंडेंट जीवन जी लो भाई, फिर अचानक से कोई तुम पे बॉसिंगगिरी करेगा तो चलेगा क्या? बॉसी बॉसी फील देगा तो नहीं चल। शादी के इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं था कि यार शादी करके कैसे एडजस्ट करूंगा, सोची ही नहीं नीला। अच्छा ही हुआ जो यह किस्सा शुरू हुआ और सॉरी होने से पहले ही खत्म हो गया। मैंने अच्छा हुआ, ये किस्सा क्या हुआ शुरू होते ही खत्म हो। पर कहा 24 घंटे की अभी नहीं बीते और पूनम ने उसे घेर लिया। अब कौन आया? पूनम आ गई। उसने तो प्रस्तावना में समय भी बर्बाद नहीं किया। प्रस्तावना माने स्टार्टिंग का जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, हाय हेलो, उसमें बर्बाद नहीं, सीधे ही शुरू हो गई। माने आती अपनी बहन से बोली, भैया भाभी बता रहे थे तुमने शादी से सब इनकार कर दिया, ऐसे पूछी। तो वो बोलती है, नीलम तो क्या करती, तुम लोगों को पागलपन का दौरा चढ़ा है तो क्या हुआ? मेरा दिमाग अभी साबुत है, साबुत माने मेरा दिमाग फिट है, तुम लोग पागल हो। पम्मी कुशन चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा अपने ही ढंग से सोचते हो, कभी औरों की दृष्टि से सोचा करो। तो पम्मी अपनी बहन को समझा रही कि तुम हमेशा अपना वे देखते हो यार, अपने भाई बहन का वे भी तो देखो। क्या मतलब? वो बोली, तुम नहीं जानती इन लोगों के मन पे, खासकर सुजीत अलका। कौन सुजीत अलका? सेकंड भाई बहू जिसके पास नीलम रही थी। क्यों? बड़ा भाई भाभी तो कनाडा, तो इनके पास ही नीलम रह रही। तो बोलते कि सबसे ज्यादा बोझ पता है किसके मन में? सेकंड भाई भाभी के मन में। कैसा भार सा बना रहता है। अलका कहती है हम तो जिंदगी भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। एक अनब्याई माने जिसका शादी नहीं हुआ है, ननन सिस्टर इन लॉ का साया हमेशा हमारी खुशियों पर बना। टिपिकल ये अपना सीरियल टाइप्स नहीं है वैसे कि ऐसी माने मेरी एक ननंद है जो हमेशा हमारे सिर पे रहती है, हम तो एंजॉय नहीं कर पाते, भाभी का कहना। तो नीलम बोलती सो सैड, हंस कर ले ली इस बात को। भाई अपनी अलका रानी को समझा देना कि मेरे लिए इतना परेशान ना होए। मैंने जिंदगी की किताब से वे पेज बहुत पहले फाड़कर फेंक दिए जिस पर शादी की इबारत लिखी थी। इबारत माने शादी लिखा हुआ था, वर्ड लिखा हुआ था। तो बोले अपने अलका को बोल देना मैं शादी वादी नहीं करूंगी और मेरे लिए इतना टेंशन भी ना ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो पम्मी एक इमोशनल लाइन मारती है, क्या वे पेज फिर से नहीं जोड़े जा सकते? कौन सा पेज? शादी। पम्मी, तुम नहीं जानती अरमानों को दफन करना कितना असहनीय है। अरमान माने ड्रीम्स, जो एक शादी का ड्रीम्स एक एज में होता है, तो उसको दफन करना बहुत मुश्किल होता है। नीलम बता रही, उन्हें वापस जलाना तो शायद और भी पीड़ा देगा। जलाना माने उन्हें वापस लेकर आना उस ड्रीम्स को, तो और पेन देगा दिल में। और मुझे डर है कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं सपने के टूटे सिरे को वहीं से उठाना चाहूंगी जहां छोड़ा था। मैंने वो यंग एज 20 साल का एक सपना नहीं था, ऐसा होगा पार्टनर वैसा होगा, तो मैं वहां से शुरू करूंगी। मैं सेकेंड हैंड लोग को डेट नहीं करूंगी। अगर मेरे को शादी करना भी है तो मैं अपना एक बिगिनिंग से जो मेरा इरादा है वहां से करूंगी। इसका मतलब ये था। मैं समझी नहीं दीदी, पूनम बोली। पम्मी मेरी उम्र चाहे जो भी हो, मेरे सपने अभी किशोर है। किशोर माने यंग है, सपना पहले जैसा ही। मेरे भाई लोग जैसे आंटिक पीसेस मेरे सामने परोस रहे हैं, उनसे इनका कोई मेल नहीं है। माने मेरे ड्रीम का, मेरा जो ड्रीम में एक होता है छवि मेरे पार्टनर का, उनसे कोई तुलना नहीं है जो ये आंटिक पीसेस तुम लोग ला रहे हो ऑफर के। दीदी ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, पम्मी बोल रही है। अगर तुम्हारी समय से शादी हो गई होती तो हमारे जीजाजी भी आज उसी उम्र के होते, ऐसे वो समझा रही है। समय से शादी नहीं हुई, यही तो परेशानी है पम्मी। पति पत्नी साथ साथ बुढ़ाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, एक साथ ग्रो कर रहे हो तो हम लोग को एज का फर्क नहीं पड़ता। उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीजें जिंदगी से जुड़ जाती है कि उम्र का एहसास पीछे छूट जाता है। होता है ना, किसी को बहुत पहले से जान रहे हो तो उम्र का फील नहीं होगा।
तुम्हारी बातें तो मेरी समझ के बाहर होती जा रही, तो पम्मी को समझ नहीं आ रहा, वो फील नहीं कर पा रही है क्या बोल रही है नीलम। नेक्स्ट, तो समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, इसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। मैंने भी तुम्हारे प्रस्तावों को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझा, माने तुम लोग जो प्रपोजल्स लाए थे, प्रस्ताव माने, उसको मैंने भी मजाक समझा था। दरअसल अब शादी की बात ही मन से उतर गई है। तुम लोगों ने यह विचार फिर से जगा दिए तो सोचूंगी। कौन सा विचार? शादी करने का विचार जगाया है तो मैं सोचूंगी। कोई सही आदमी मिला तो बता भी दो, पर अब इस उम्र में कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं हो सकती। माने वापस से तुम लोग जबरदस्ती बोलोगे इसी से शादी करो, तो मैं नहीं करूँ, सॉरी। तो फिर अब पूनम बोलती है, एक बात और थी दीदी। तो नीलम बोली, क्या? अब क्या रह गया? तो बोलती है, तुम इस घर को लाख अपने खून से सींच लो, माने तुम कितना भी ड्यूटी निभा लो इस घर के लिए, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम हमेशा आउटसाइड। क्यों? बीइंग अ गर्ल, तुम्हारा फैमिली नहीं है जहां तुम रह रहे हो, जो अपना पहले का ख्याल रखे। तो फिर नीलम बोलती है, क्या बात करती है? तो पम्मी बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, अभी तो तुम्हारे पास नौकरी है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की सी रह जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात याद। तो बोलती है, अभी तो नौकरी है, तुम्हारा लाइफ है, इसलिए तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जब नौकरी ये सब नहीं रहेगा ना, तुम्हें एक फालतू सामान जैसा फील दोगी। किसको? घर वालों को, ऐसे करके। नीलम कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी, माने अगर मेरे भाई लोग ऐसे ट्रीट करेंगे तो तुम्हारे घर, माने बहन के घर आ जाऊंगी, पर नहीं कहा। बोलते बोलते रुक गए, नीलम ये बात नहीं बोली पूनम। पर प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था, मनी ऑफर तो पूनम खुद बोलती ना, दीदी कभी अकेला फील करोगी तो मेरे पास आना, बट पूनम तो नहीं बोली। नहीं दिया तो बुरा भी लगा, मैंने बहन ऐसा नहीं बोली तो सैड हुआ, फील हुआ, पर वो चुप लगा गई, मैंने चुप हो गई। अब इससे क्या कहे, वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है, त्रस्त माने परेशान है कि मेरी बहन खुद ही इतना टायर्ड है ससुराल में कि मेरे को अपने ससुराल क्या लेकर जाए। कहना होगा तो सुदीप से कहेगी, बड़े भाई से कहेगी। खुद तो इंजीनियर बनते शादी कर ली और विदेश चला गया, माने कौन था, पोस्ट क्या था? इंजीनियर। तो बोला जा रहा है खुद तो इंजीनियर बन गए और चले गए। कहाँ चले गए? विदेश। दोबारा पलट कर भी नहीं देखा, तब का गया अब आया है, माने वो शादी करके चला गया था, अब आया है वापस। वहां बैठकर दीदी का ख्याल नहीं आया, किसको? बड़े भाई सुदीप। अब जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई तो दीदी की शादी का शौक सवार हुआ है, तो वो एक अंदर में क्रोध नहीं है, वो निकल रहा है कि बड़े भाई को इतना भी नहीं था कि अपना तुम शादी कर ली, अपना नौकरी हो गया, सब कुछ करके चले गए, और मेरा ख्याल भी नहीं आया कि जब उम्र थी तब शादी कराते, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील नहीं हो रहा था, और जब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया तब तुम वापस आए हो। तो वो ऐसा बोलना चाह रही थी, नीलम का ऐसा फीलिंग था कि बहन ने भी ऑफर नहीं किया, बड़ा भाई भी ऐसा है कि वो भी कुछ नहीं बोला, तो उसको थोड़ा बुरा लग रहा था जब वो रियलिटी फेस करे। एक बार इतना जल्दी से देख लो फटाफट,